ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता हूं और आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहते हुए आपके सामने लगातार मैं आते चले जाता हूं। जैसे बीते हुए दिनों से लेकर आज तक हम देखते चले आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार की आत्मा अलग अलग कार्य आज संसार भर में करता चला जा रहा है, लेकिन लोगों को आज भी पहचान में नहीं आ रहा है कि सही में मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा और शैतान की आत्मा है ना, वो क्या कर रहा है, वो आपको मद्देनजर रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग 3 आत्माओं के बारे में बात करेंगे और हम एक एक आत्मा के बारे में बात करेंगे, वैसे वीडियो अलग अलग होता चला जाएगा। आज का वीडियो आपके सामने आएगा जैसे कि परमेश्वर की आत्मा, यानी कि परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर होता है, वह इंसान क्या क्या करता है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपसे हम बातचीत करेंगे। हालांकि 3 आत्माएं हैं, परमेश्वर की आत्मा, मनुष्य की आत्मा और शैतान की आत्मा, लेकिन इसके बारे में अलग अलग वीडियो बनते चले जाएंगे, क्योंकि एक अगर वीडियो में बना दूं तो आप लंबा वीडियो देख नहीं पाएंगे। इसलिए अलग अलग 3 आत्माओं के विषय में हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको इंतजार करना चाहिए, यानी कि इंतजार करना होगा। आपके पास एक एक वीडियो आता चला जाएगा, वो भी एक दिन नहीं, अलग अलग दिन आपके पास ये अलग अलग आत्माओं के वीडियो आपके पास आएंगे। आइए हम देखते हैं, जैसे कि रोमियो 8 का 9 से हम आगे की ओर पढ़ते चले जाएंगे। जैसे 26 वचन से है, 26 वचन तक है, लेकिन वहां तक हो सकता है आप रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, या फिर हम ही वीडियो रोक देंगे। इसका कोई नजर अंदाजा या फिर ठीक समय नहीं नक्की किया गया है। चलो आइए देख लेते हैं। जैसे आप पढ़ लीजिए रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 9 वचन से हम आगे की ओर पढ़ते चले जाएंगे। चलो देखते हैं। हाँ, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, किसका आत्मा? परंतु परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर बसता है। उस समय पौलुस ने लोगों के लिए बातचीत किया था, लेकिन आज आपको मेरे द्वारा यह समाचार, पौलुस का दिया हुआ समाचार आपके पास मेरे द्वारा पहुंच रहा है। तो आइए देख लेते हैं। यहां पर कहा गया है कि परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। क्या कहा गया? जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर बसता है तो हम सांसारिक यानी कि शारीरिक दशा में नहीं, शारीरिक व्यवहारों में नहीं, शारीरिक रीति से जीवन नहीं जीते, बल्कि कैसा जीवन जीते हैं उसमें आपको बताया जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं और चलाए जाते हैं तो हम कौन सा जीवन जीते हैं? आत्मिक दशा में हम जीते हैं। लेकिन आज आत्मिक दशा एक चौवानी भर भी नहीं दिखाई जा रही है। आत्मिक दशा इंसानों के जीवन में बहुत कुछ नजर आ रहा है। आइए देखते हैं। हाँ, यानी कहा परंतु आत्मिक दशा में हो। कब? जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होता है, तब आप शारीरिक दशा में नहीं बल्कि आत्मिक दशा में गिने और पाए जाते हैं। यह आपको मद्देनजर रखते चला जाना चाहिए। आइए आगे की ओर हम पढ़ते हैं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। क्या कहा गया? जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वह उसका जन नहीं। किसका जन नहीं? परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह का बिल्कुल वो रिश्ते में नहीं है, बिल्कुल वो उसका भक्त नहीं है, बिल्कुल वो उसका जन नहीं है। यानी कि
उसमें जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, मसीह का आत्मा नहीं है, तो वो मसीह का नहीं हो सकता है। आप अपने आप को चेक करके देख सकते हैं, शायद आपके अंदर किसकी आत्मा है, मनुष्य की आत्मा या फिर शैतान की आत्मा या फिर परमेश्वर की आत्मा। आपको चेक कर लेना चाहिए। आपसे ज्यादा किसी और को मालूम नहीं होगा, क्योंकि अपनी ख्याल आप खुद रख सकते हैं और खुद को जांचने के लिए किसी और को नहीं बुलाया जाता। आजकल तो भविष्यवक्ता चेहरे या फिर कपड़ों का इशारा करते हुए भविष्यवाणियां करते हैं। बिल्कुल ये ज्यादातर मार्गदर्शन में नहीं ले जाएंगे। तो आइए हम आगे की ओर आपके सामने पढ़ते चले जाएंगे। हाँ, परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर नहीं है वह परमेश्वर का नहीं हो सकता। तो आइए हम आगे की ओर पढ़ते चले जाते हैं। 11 वचन 10 वचन में, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। क्या कहा गया? अगर मसीह आपके अंदर, मेरे अंदर है, तो देह पाप के कारण मर चुकी है। क्या? पाप के लिए देह जीवित नहीं है। क्या? मसीह अगर आपके अंदर है तो देह यानी शरीर, आपका शरीर पाप के लिए जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, समझ लीजिए। पाप के लिए आप काम नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करते चले जाओगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि आपके अंदर अगर मसीह का आत्मा है तो आप पाप के लिए जिंदा नहीं है। मतलब शरीर में, सांसारिक जीवन में आप पाप के लिए जिंदा नहीं, बल्कि आत्मिकता के लिए आप जिंदे हैं। आइए आगे की ओर लिखा गया, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। क्या लिखा? आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। शरीर जो है पाप के लिए मर चुका है, लेकिन आत्मा जो आपके अंदर है तो आप किस लिए? धार्मिकता के लिए जिंदा है। वाह, क्या बात आई इसके अंदर। अगला वचन आपके सामने पढ़ता चला जा रहा हूं, 11 वचन, और यदि उसी का आत्मा जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर बसा हुआ है, और वही आत्मा आपको जीवित रखेगा और जिलाएगा भी। क्या समझ में आ रहा है आपको? आत्मिकता की बातें हो रही है और आत्मा की बातें यहां पर हो रही है। आपको सुने आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, तो समझ लेना चाहिए। और आपको ये सारी बातें 26 वचन तक क्लियरता मिलती है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा होने के कारण आपके सामने हम ज्यादा बोल नहीं पाते हैं। हेलो, अलग अलग वीडियो में अलग अलग समाचार आपके पास आता चला जाएगा। अगर पवित्र आत्मा के विषय में मैंने बातें छेड़ी है, तो उसके विषय में लगातार कुछ दिनों तक बातचीत होती चली जाएगी। और आप परमेश्वर की आत्मा में जी रहे हैं, आपको मरणहार शरीर में भी वो लेकर चल रहा है, और आपको भी वो जिलाएगा आत्मा। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जिंदा किया, वही आत्मा आपको जिंदा करेगा और आपको जिंदा रख रहा है और जीवित रखेगा। आपको क्या समझ में आता है? आत्मा, हाँ, अपने आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ, यानी कि वो जिलाए आगे की ओर लेकर चलता चला जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको थोड़ा कुछ समझ में आ गया होगा, और आगे कुछ और हम समझाने के लिए कोशिश करेंगे। आगे पढ़ते चले जाएंगे, हम दूसरे वीडियो में और आ रहे हैं। ओके, तो आइए हम यहीं पर विराम
लेना चाहते हैं, आपसे रिहाई लेना चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और साथ ही साथ अलग अलग भाषाओं में मैं आ रहा हूँ, गुजराती और मध्य प्रदेश के आदिवासी और हिंदी में लगभग 3-4 चैनल है। मैं अलग अलग संदेश के साथ आपके सम्मुख आने के लिए कोशिश कर रहा हूं और साथ ही साथ आप सबका भला, आप सबका विकास करने के लिए यह सब कुछ कोशिशें जारी है। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।